तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा था दैट इज सेट्स, चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपकी बुक का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग अपन लोग इसके क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन इसको करने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें पहले रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको सब एक बार आइडिया लग जाए कैसे क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था और क्या चीज आज हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ जो हमारे की पॉइंट्स है। जैसे पहला, किसी भी सेट को, ध्यान सुनिएगा, किसी भी सेट ए को बी का सबसेट अपन लोग कब बोलेंगे, बी का सबसेट अपन लोग कब बोलते हैं, जब फिर सारे एलिमेंट ए के बी में, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है, तो ए को बी का अपन लोग सबसेट बोलते हैं, ठीक है, सबसेट बोलते हैं। अब एक चीज और, यही डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की भी बनेगी, यही डेफिनेशन आपकी प्रॉपर सबसेट की भी बनेगी। बस अंतर क्या होगा, x belongs to A implies that x belongs to B, that means अगर A के सभी एलिमेंट्स B में है, A को B का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आप बता सकते हो कि पहले वाले में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A B के बराबर हो, ठीक है, मे बी ए इक्वल्स टू बी, ये पहले वाले में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में क्या है, ए बी के बराबर हो ही नहीं सकता, बात समझिएगा, ठीक है। ऊपर वाले में जो मैंने फर्स्ट वाले में लिखा तो उसमें पॉसिबिलिटी है मे बी ए इक्वल्स टू बी, मे बी ए नॉट इक्वल्स टू बी, दोनों हो सकता है। बट सेकेंड वाले में हम लोग कंफर्म है कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं। कैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लो नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमको पता है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और दोनों ही सेम है, एक्चुअली में दोनों ही क्या है, सेम। नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट तो आ रहे हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे z प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर। और जबकि अगर मैं नीचे वाले के लिए बात करूँ तो अपन लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर नेचुरल नंबर है और होल नंबर है तो नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स है वो होल नंबर में जो एलिमेंट्स उससे कम, भाई जीरो एक ऐसा होल नंबर होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट होल नंबर में है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाते हैं। जबकि पहले वाले में अपन लोग ने क्या लगाया है, सबसेट का सिंबल लगाया है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। एक चीज और, अगर ए बी का, ध्यान दीजिएगा, ए बी का अगर सबसेट है तो इसकी कार्डिनलिटी के बारे में भी आप बता सकते हो। कार्डिनलिटी के बारे में आप ये बता सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा इट इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट, तो हमें पता है सेट ए सेट बी से क्या छोटा है, सेट ए सेट बी से छोटा है, तो यहाँ पे अपन लोग ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ बी, उसके बराबर नहीं, ठीक है। ये बातें आपको आई होप क्लियर होंगी, ठीक। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इस बी को जो आपको बी दिख रहा है, तो बी को अपन लोग बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है। बी को अपन लोग बोलेंगे इट इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने और क्या सीखा था, हम लोग ने ये सीखा था डियर कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कि कितने सबसेट होंगे किसी सेट के पास, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सपोज जो सेट ए है उसका अपन लोग ऑर्डर मान लेते हैं m, ठीक है, मतलब सेट ए के पास m एलिमेंट्स है, तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर m, ठीक है। और मैंने बताया था इसका प्रूफ मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं आगे, क्योंकि इसमें बायनोमियल थ्योरम भी यूज होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होगा, तो उसकी हेल्प से होगा, वो आप चैप्टर आगे पढ़ोगे तो आगे मैं इसको जब पढ़ा दूंगा तो आपको प्रूफ कराऊंगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक चीज आप और बता सकते थे कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, ये भी आप बता सकते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज m, है ना, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, आप लोग बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो 2 की पावर m माइनस 1, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अच्छा, कोई भी अगर आपको सेट दिया है
जो कि फाई नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं, तो इसके दो साथी हमेशा होते हैं। दैट मीन्स इसके दो सबसेट हमेशा होंगे। कौन कौन? एक तो सेट इटसेल्फ और एक फाई। ये जो आप सेट ए देख रहे हो, सेट ए, इसको डियर अपन लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इसको अपन लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। और फाई आपको पता ही आपका प्रॉपर होता है। ये आपका क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सबसेट होता है। हाँ, अब आप कहोगे कि यहाँ पे अपन लोग ने क्या कहते हैं, फाई को छोड़ दिया। तो फाई के लिए मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है ना। फाई के पास दो साथी नहीं, केवल एक सिंगल हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं? कोई अगर सेट है, सेट मतलब यहाँ पे देखो फाई मतलब होता है द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, खाली है, तो इसके पास कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसके जरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू 2 उसकी पावर, जितने इसमें एलिमेंट्स है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, 2 की पावर 0, दैट इज 1। इसके पास केवल सिंगल एलिमेंट सॉरी सिंगल एलिमेंट नहीं, सिंगल सबसेट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सबसेट मिलेगा। अब वो सबसेट क्या होगा? तो ऑब्वियस है, अगर हम इसके पास जाएं कि किसी भी सेट के पास दो साथी हमेशा होते हैं, तो आप कहोगे एक तो सेट इटसेल्फ जो फाई है और एक फाई होता है। अब भाई अगर एक होना है तो ये दोनों देखो सेम भी है, ये दोनों क्या है आपके? सेम है। यहां से भी आपको देखो मिल ही रहा है कि एक ही इसका साथी, एक ही इसका सबसेट मिलेगा, ठीक है, फाई ही मिलेगा। तो इसको अपन लोग दो ना लिख के इनको अपन लोग क्या लिखेंगे? सिंगल। इसका एक ही साथी होगा। फॉर्मूले से भी देख सकते हो और इस लॉजिक से भी देख सकते हो कि फाई यूनिक होता है, द एम्प्टी सेट, इसलिए अपन लोग आर्टिकल द लगाते थे, ठीक है, यूनिक होता है, अलग अलग नहीं होते, एक ही फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। उससे भी आप बता सकते हो कि एक ही सिंगल फाई होगा। और ये फिर आपका सवाल उठता है कैसा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर की प्रॉपर, तो आंसर है ये इसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये इसका प्रॉपर, ठीक। प्रॉपर की इम्प्रॉपर है, जरा मुझे चैट में बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया, ये इसका प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए सब लोग, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? मैंने बताया अगर मैं सेट फाई ले लूं, है ना, तो उसका एक ही सबसेट एग्जिस्ट करेगा और वो फाई है, तो फाई का प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है? यशस्वी ने बताया इम्प्रॉपर, सत्यार्थ ने बताया इम्प्रॉपर, विराज ने बताया इम्प्रॉपर, ठीक है। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताइए, गुंजन, अमृत, शौर, शुभिता, सब लोग बताओ, मिशेल, जल्दी बताइए, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? चलिए मैं बता दे रहा हूं, ये आपका प्रॉपर है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ये आपका इम्प्रॉपर, ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर होगा तो भैया पब्लिक पकड़ा जाएगी। रीजन क्या है? प्रॉपर में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में, दूसरे वाले सेट से एलिमेंट से कम होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई फाई के बराबर है? भाई फाई तो फाई के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके सबसेट फाई में है वो कैसे कम हो जाएंगे ओरिजिनल सेट फाई से? तो बराबर ही होना पड़ेगा। तो इस लॉजिक से ही इसका इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में मेन चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दैट इज पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? ऐसा सेट मतलब किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उसका आप एक कलेक्शन ले लीजिए, उसको अपन लोग बोलते हैं पावर सेट। जैसे अगर मैं बात करूं पावर सेट ऑफ ए, तो इसको अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो पावर सेट ऑफ ए होगा इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट, ठीक है, एस वेयर एस इज द सबसेट ऑफ ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसका आप क्या कर लीजिए? एक कलेक्शन बना लीजिए, उसी कलेक्शन को अपन लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ, ठीक है। आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ बढ़िया आपके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड में या आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो अपन लोग का पहला क्वेश्चन आज का जो हम लोग चल रहा है वो ये है, इफ सेट एक्स इज इक्वल्स टू नोबिता एंड सुजुका, ठीक है, सुजुका और नोबिता है, तो आपको बताना है कि इसका पावर सेट, ठीक है। डोरेमोन नहीं है, डोरेमोन कहीं अपना बिजी है, चलिए फिलहाल तो यहां से अपन लोग को बताना है कि पावर सेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, ध्यान सुनिएगा, पावर सेट कुछ होता नहीं है, सबसेट्स का कलेक्शन है। तो हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। आपको एक्स के सभी सबसेट्स निकालना है, उसके बाद एक आप लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे, वो कलेक्शन बन जाएगा। अब सवाल उठता है सबसेट्स निकालते कैसे? पहले तो ये, उससे पहले भी एक क्वेश्चन ये राइज होगा आपके माइंड में कि कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, पहले ये तो बताओ, है ना, कि कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे। तो वो तो आपको निकालना आता, कैसे? तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑफ सेट एक्स। तो अगर मुझे एक्स के सबसेट्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर, पहले एक बार चैट बॉक्स में बताओ इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे।
तब मैं इसका आंसर बताता हूँ। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ किसके अगर सेट एक्स में 2 एलिमेंट्स है तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। जल्दी से बताइए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं आपको कि एक्स के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। सत्यार्थ ने 4 बताया, गुंजन ने 4 बताया, शौर ने 4 बताया, अमृत ने 4 बताया, विराज ने 4 बताया, यशस्वी ने 4 बताया, मिशेल आप भी बता दो भैया। मिशेल प्लीज टेल मी द आंसर। सब लोग बता लोगे, जल्दी से आंसर बताओ, ट्राई करो कि अगर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। जल्दी से बताओ। तो आंसर 4 जो आपने बताया है बिल्कुल सही बताया, 4 बनेंगे। बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। देखो 1 और 2, नोबिता और सुजुका, तो 2 की पावर 2 अपन लोग लिखेंगे। 2 की पावर 2 अगर आप लिखोगे इसका मतलब 4 सबसेट्स पॉसिबल। ठीक है, 4 सबसेट्स पॉसिबल। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, x के सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है, 4 है, अब वो 4 सबसेट्स कैसे होंगे वो अपन लोग देखते हैं। तो सबसेट्स ऑफ x को अपन लोग राइट डाउन करेंगे। तो आपको भी इसी तरह करना है। पहले आप देख लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, वो पहले आप चेक इट आउट करो। फिर जब हमें पता चल गया कितने सबसेट बनेगा आप उसको अपन लोग लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, एक आपको याद रखना है नोट, अभी मैंने पीछे भी लिखवाया किसी भी सेट के एक्सेप्ट एम्प्टी सेट, किसी भी सेट के अगर हम लोग एम्प्टी सेट को छोड़ दें तो उसके 2 सबसेट हमेशा होते हैं। एक तो 5, तो अपन लोग 5 लिख लेते हैं, एंड एक सेट इटसेल्फ दैट मींस x, तो 2 तो होंगे ही होंगे। अब बचे 2, तो वो 2 कौन से होंगे, वो 2 होंगे डियर। देखो आपको क्या करना है इसमें, आपको देखो इस सेट x में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। कैसे पता सर, क्योंकि देखो एलिमेंट्स को हमेशा हम लोग कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं, कॉमा से। तो यहाँ पे एक कॉमा लगा है, इसका मतलब कॉमा के पहले एक एलिमेंट है, कॉमा के बाद है। तो नोबिता और सुजुका इस सेट के एलिमेंट्स है। अपन लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नोबिता बिलोंग्स टू सेट x। ठीक, और जो सुजुका है, सुजुका वो भी क्या है, x की सेट x की एलिमेंट। ये दोनों क्या है, एलिमेंट है सेट x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एलिमेंट है क्योंकि कॉमा से अपन लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इस सबसेट्स में केवल नोबिता लिख दिया, केवल अगर मैंने नोबिता लिख दिया तो ये इसका सबसेट नहीं होगा x का सबसेट। कहीं सर क्यों, रीजन जान लो। नोबिता जो है, अच्छा तुम खुद सोचो, सबसेट मतलब सेट का पार्ट, तो अगर वो सेट का पार्ट है तो वो इटसेल्फ सेट होगा, वो खुद भी तो एक सेट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो देखो डियर, नोबिता तो सेट x का एलिमेंट है, सेट नहीं हुआ। जबकि आप सबसेट पढ़ रहे हो तो इट शुड बी ए सेट इटसेल्फ, सबसेट इटसेल्फ अ सेट, वो खुद भी तो एक सेट होगा क्योंकि सेट का पार्ट। भाई अगर आप केक कट करते हो तो केक का अगर आपने एक पार्ट लिया, पोर्शन लिया, तो वो भी तो केक होगा। ये थोड़ी नहीं कि समथिंग कुछ और चॉकलेट बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सबसेट है क्योंकि सेट का पार्ट है, तो इसको भी डियर एक सेट होना है, इसको भी एक सेट होना है। तो सेट बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को थोड़ा सा गुड लुकिंग कर देंगे। गुड लुकिंग करने का मतलब 2 ब्रेसेस लगा देंगे। ठीक है, 2 ब्रेसेस लगा दीजिए, एक इधर ब्रेस लगा दीजिए, एक इधर ब्रेस लगा दीजिए। अब ये एक सेट बन गया। तो सिंगलटन ऑफ नोबिता क्या हो गया, एक सबसेट हो गया सेट x का। इसी तरीके से आप दूसरे वाले एलिमेंट के साथ करो, दूसरा एलिमेंट देखो सुजुका लिखा है, सुजुका, तो सुजुका अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एलिमेंट होता, लेकिन मुझे सबसेट लिखने x के, और जो भी सबसेट्स होंगे x के वो खुद इटसेल्फ सेट होंगे। इसको अपन लोग ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। तो ये आपके सामने 4 सबसेट मिल गए डियर, 4 सबसेट मिल गए। ठीक है, अब ये जो 4 सबसेट, पहले यार चैट बॉक्स में बता दो यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये जो मैंने 4 सबसेट्स लिखे हैं कैसे लिखे, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप या यस सर लिख दो। विराज ने थम्स अप कर दिया, मतलब उसको समझ में आ रहा है, वेल डन। ये 4 सबसेट्स मैंने कैसे लिखे सबको समझ में आ रहा है ना। भाई किसी भी सेट के 2 साथी हमेशा होंगे, 2 सबसेट हमेशा होंगे, एक 5 और एक सेट इटसेल्फ। ठीक है, एक सेट इटसेल्फ तो मैंने बना दिया। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ सब लोग को, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं। अमृत ने बोला यस सर, यशस्वी ने बोला यस सर, विराज ने बोला यस सर, बाकी सबको क्लियर नहीं है। इसके बाद देखो नोबिता सुजुका थे, 2 एलिमेंट थे, तो बस एलिमेंट को लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। एलिमेंट पे एक ब्रेसेस लगाना, आपको सबसेट मिलता रहे। तो नोबिता एक एलिमेंट था, इसका मैंने ब्रेसेस लगा दिया। सुजुका एक एलिमेंट था, मैंने उसमें क्या कर दिया, ब्रेसेस लगा दिया। सत्यार्थ यस सर, मिशेल यस सर, गुंजन सर, वेल डन। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, एक काम है, क्योंकि अपन लोग का क्वेश्चन ये नहीं था कि सारे सबसेट्स निकालने, वो तो मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे पावर सेट निकालना था। और पावर सेट में क्या होता है, देखो पावर सेट में डियर क्या है, जितने भी, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। जितने भी आपने सबसेट लगाए उसको एक ब्रेसेस में बंद, क्योंकि पावर सेट ऑफ x की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट x। तो जो भी आपको सेट दिया है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसको लिख डालिए, उसको आप एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अगर मैं अब अपना आंसर लिखूंगा, फाइनल आंसर, तो वो क्या होगा, अपन को लिखना है पावर सेट ऑफ x, कुछ नहीं करना, ये जितने भी आपने लिखे इन सबको लिख डालिए फिर से। 5x सिंगलटन नोबिता है ना,
फिर सिंगल्टन सुजुका, ये मैंने देखो लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, इनको अपन लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये अपन लोग का आंसर हो गया पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस कराना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं नोट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट, कुछ चीजें आपको यहाँ पे मैं नोटिस कराना चाहता हूँ। आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखो किसी भी सेट के अंदर जो कॉमा के बगल में जो एलिमेंट, मतलब जो भी आपको दिख रहा होता है टर्म, वो सेट का एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोबिता और सुजुका के बीच में कॉमा लगा था, तो नोबिता एलिमेंट हुआ एक्स का, ठीक है, सुजुका एलिमेंट हुआ एक्स का। उसी तरीके से देखो 5 और एक्स के बीच में कॉमा है, इसी तरीके से एक्स और नोबिता के बीच में कॉमा है, सिंगल्टन नोबिता। तो आप ये लिख सकते हो, आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे देखो लिख भी दे रहा हूँ, ये जो 5 है, 5 ये जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एक्स का, पावर सेट ऑफ एक्स का। जबकि आप देखोगे 5x का क्या है, आंसर है 5x का प्रॉपर सबसेट, 5x का प्रॉपर सबसेट। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो नोबिता की बात करते हैं, तो ये जो आपने सिंगल्टन नोबिता लिखा है, सिंगल्टन नोबिता लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका सिंगल्टन नोबिता है वो एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एक्स का, जबकि जो सिंगल्टन नोबिता आपने लिखा है ये आपका प्रॉपर सबसेट है किसका, एक्स का। तो इससे अपन लोग को एक चीज और पता चली, जो भी सेट एक्स का एलिमेंट होता है, सॉरी, जो भी सेट एक्स का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा या सबसेट होगा, ठीक है, वो क्या होता है, पावर सेट में एलिमेंट बन जाता है। मतलब ये जो आप, ये जितना भी आप देख रहे हो 5x, सिंगल्टन नोबिता, सिंगल्टन सुजुका, ये जितने भी आप देख रहे हो, दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स का क्या है, ये सभी सबसेट्स हैं, और ये सभी जानते हो, ये सभी जितने भी आप देख रहे हो, ये सभी आपके एलिमेंट्स हैं पावर सेट एक्स, पावर सेट एक्स के। तो ये अपन लोग एक नोट में एक चीज लिख रहे हैं कि कोई भी अगर सबसेट होता है, सपोज A is a subset, A is a subset of X, सपोज कैपिटल ए लिख रहा हूं क्योंकि सेट है ना, सेट है, तो सपोज A is a subset of X, तो अगर A सबसेट है X का, तो ये इंप्लाई करता है कि ये जो A होगा वो एलिमेंट होगा आपके पावर सेट X का। याद रखना, जितने भी X के सबसेट्स होते हैं वो Px के एलिमेंट्स हो जाते हैं, और दोनों तरफ से ट्रू है। अगर वो Px का एलिमेंट है तो वो सबसेट हो जाएगा सेट X का। तो यहाँ पे अपन लोग इफ लगा सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो जल्दी से, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, एक बार ऐसा लिख दो चैट बॉक्स में, एक बार चैट बॉक्स में ऐसे लिख दो, ये बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग लिख दो। अमृत सर, विराज सर, ठीक है, यशस्वी सर, ठीक। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर सबसेट, जितने भी सबसेट है किसी भी सेट के, तो उसके पावर सेट के एलिमेंट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है, जो अपन लोग ने ये ऊपर क्वेश्चन लिया है उसी के रिगार्डिंग में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है, अबव क्वेश्चन, तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं, इन द अबव क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता कि जरा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो भाई। फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज 2 की पावर n, मतलब इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी कितना 2 था, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो आपके पास आ गया 4 में से 1 गए, दैट इज इक्वल टू 3। तो अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर में कौन कौन से आएंगे, तो वो भी आप बता सकते हो, प्रॉपर में कौन कौन से 3, ये कौन कौन से प्रॉपर सबसेट। तो आंसर है, एक आपका 5 है ऊपर वाले एग्जांपल में, एक है आपका सिंगल्टन नोबिता, ठीक है, ये भी आपका प्रॉपर है, उसके बाद आपका हो गया सिंगल्टन सुजुका, ठीक है, ये भी आपके क्या है, प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर कितने होते हैं, अगर ऊपर वाले एग्जांपल्स में आपसे पूछता कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इम्प्रॉपर आपको सबसेट पता है डियर, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, किसी भी सेट में सिर्फ और एक होता है, एक्सेप्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के पास कोई भी इम्प्रॉपर सबसेट नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, प्रॉपर की बात कर रहे थे, ठीक है, इम्प्रॉपर सबके पास हमेशा एक होता है, हमेशा रखना। कोई भी सेट, मान लो सेट के पास कितने भी एलिमेंट्स हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो,
1 लाख हो, 1000 हो, किसी भी सेट के पास, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, दैट इज इटसेल्फ, वो खुद। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो आंसर है 1। कौन सा होगा, सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ बोले तो ये कैपिटल एक्स, ठीक है, सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने चल रहा हूँ और ट्राई कीजिए, आप खुद से कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नोबिता है, शिजुका है। अब कहोगे सर एक बात बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो यही था, लेकिन जरा आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेंज हो गया मामला। सर क्या चेंज हो गया, देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या थे, नोबिता था और शिजुका थे, नोबिता और शिजुका। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पे आपके नोबिता शिजुका नहीं, यहाँ पे आपके एलिमेंट है नोबिता है, ठीक है, नोबिता एक एलिमेंट हुआ, क्योंकि देखो जो कॉमा के इस तरफ है वो एक एलिमेंट होगा, जो कॉमा की तरफ वो एक एलिमेंट होगा। तो नोबिता एक एलिमेंट है सेट वाई का, ठीक, सेट वाई का, और शिजुका नहीं, अब की बार आपके पास सिंगलटन शिजुका, ये आपका एक एलिमेंट बनेगा वाई, ठीक है। ध्यान रखना, पिछले वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो नोबिता एक एलिमेंट था और शिजुका एक एलिमेंट थी सेट एक्स का, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, नोबिता और सिंगलटन शिजुका। कोई दिक्कत नहीं, तभी अपन लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जल्दी चैट बॉक्स में बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, पहले ये तब मैं लिखना स्टार्ट करूँ, ये क्या क्या होंगे। पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल, जल्दी चैट बॉक्स में पहले आंसर बताइए सब। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताओ सब लोग कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताइए। सेट वाई के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 3 4 5 6, हाउ मेनी? जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में आंसर बताओ। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि सेट वाई में कितने सबसेट्स बनेंगे, जल्दी सब लोग आंसर बताओ। इसी क्वेश्चन को बता नहीं, चलिए सत्यार्थ ने एक आंसर बताया डियर 4, एक आंसर अभी मेरे पास आया है 4, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, विराज ने 4 बताया, अमृत ने 4 बताया, वेल डन। हाँ बहुत इजी है, इसमें घबराना क्या, तो लोग ब्रैकेट देके घबरा रहे क्या, उससे क्या मतलब। आपको देखो सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, जब भी कोई किसी सेट का पूछे कि कितने सबसेट्स बनेंगे, आप बस उससे एक क्वेश्चन पूछो कितने एलिमेंट, वही 2 के ऊपर पावर लगा, तो क्या सेट में 3 एलिमेंट्स है तो कितने बनेंगे 2 की पावर 3, तो क्या 4 है तो 2 की पावर 4, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट देखो ना कितने हैं, कौन नहीं, उसके लिए कंफ्यूजन मत हुई, मैंने देखिए यहाँ पे इसलिए लिख दिया ब्रैकेट। विराज का कहना ब्रैकेट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई। देखो ब्रैकेट से उससे क्या मतलब है, तो एक एलिमेंट ही ना। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको इससे मतलब है कि सेट के पास कितने हैं, तो आंसर इसके पास 2 एलिमेंट है, एक ये और एक, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। अब सवाल उठता है कौन कौन से होंगे, अब वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले 2 तो आपको पता ही पता है, 2 कौन से, एक तो फाई, ठीक, और एक होता है सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ बोले तो वाई, ये 2 तो होना ही है। अब बचे 2, वो 2 कौन से होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसेट जब भी आपको लिखने तो एलिमेंट के ऊपर एक ब्रेसेस लगा दो। तो एक एलिमेंट है यहाँ पे नोबिता, तो नोबिता के ऊपर अपन लोग ब्रेसेस लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। एक एलिमेंट है इसका सिंगलटन शिजुका। अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि ये आंसर हो। तो एक बात बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन पे क्या डिफरेंस रह जाता, पहले वाले में भी फाई एक सिंगलटन नोबिता सिंगलटन शिजुका है और यहाँ पे भी यही हो जाता, जबकि क्वेश्चन तो डिफरेंट। तो यहाँ पे डियर आपको ध्यान रखना है, सिंगलटन शिजुका क्या एलिमेंट है, वाई का एलिमेंट है, तो वाई के सबसेट के लिए यहाँ पे आपको एक और ब्रेसेस लगाना, ठीक है, एक और ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ डियर, देयरफॉर पावर सेट ऑफ वाई। तो पावर सेट ऑफ वाई क्या बन जाएगा डियर, वो आपको लिखना आता ही है, इनको आप एक ब्रेसेस में बंद कर दीजिए। क्या आ जाएगा, फाइव, एक वाई आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा सिंगलटन नोबिता आ जाएगा, ठीक, और एक आपके पास आ जाएगा शिजुका, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट आप लगाओगे, इसको बंद कर दो। जल्दी बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से देख लो इस एग्जांपल में, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम पूछ लो। देखो ठीक है, आपको एलिमेंट देखना है, उस पर ब्रेसेस लगा, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कोई डाउट नहीं, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए नोबिता के, देखिए थोड़े से एक बहुत खतरनाक दोस्त आ गए, सुनिए। चलिए, तो नोबिता है, शिजुका है और सुनियो, ये तीनों है। इसकी भी अभी हम लोग जल्दी से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई अब तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी, सारा फॉर्मूला अपन लोग को पता है। देखो
नोबिता एक एलिमेंट है, कॉमा से अपन लोग को पता चला, कॉमा के बाद आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा, सुजुका दूसरा एलिमेंट है, कॉमा के बाद आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा, 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे नोबिता सुजुका, नोबिता एक एलिमेंट हो गया है ना इसका सेट का, सुजुका एक एलिमेंट हो गई सेट की, ठीक है, और एक एलिमेंट आपको मिल गया सुनियो, ये भी एक एलिमेंट होगी सेट, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जल्दी से आंसर बता दो चैट बॉक्स में, तो आंसर आ जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? विराज ने लिखा है 6, सत्यार्थ ने लिखा है 8, यशस्वी ने लिखा है 8, आपने लिखा है 8, विराज ने भी अपना करेक्शन किया, उन्होंने 8 लिखा है, ठीक है। मिशेल आप भी बताओ, गुंजन आप बताओ, सब लोग बताओ डियर, जब तक बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, जल्दी सब लोग बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, जल्दी सब लोग बताओ। हाँ तो सबने 8 लिखा है। गुंजन आप भी बताइए, मिशेल आप भी बताइए, गुंजन ने भी 8 लिख दिया है, मिशेल ने भी लिख दिया, वेल डन, ठीक है। शौर्य आपने लिखा, शौर्य आप भी लिखो, जल्दी से बताओ कितने होंगे। शौर्य ने भी 8 लिख दिया, वेल डन, जल्दी जल्दी लिखा करो यार, लोग सोचते हो कि जब पर्सनली बोलेंगे तभी लिखेंगे, थोड़ा सा मेहनत करो, जब तक करोगे नहीं सबसे पहले आंसर देने के लिए कोशिश किया। चलो तो बिल्कुल सही है, 2 की पावर 3, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 8। अब सवाल उठता है कि भैया हमें लिखना है सबसेट्स ऑफ जेड, सबसेट्स ऑफ सेट, तो 2 तो आपको भैया ऑफर मिलता है, आपको पता है, एक तो आपका 5 और एक आपका सेट इटसेल्फ, एक 5 और एक सेट इटसेल्फ। अब सेट इटसेल्फ क्या होगा सेट, ठीक है, सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो, एक आपका होगा 5 और एक आपका होगा सेट इटसेल्फ। तो मैंने देखो एक 5 बना दिया और एक सेट इटसेल्फ लिख दिया, ये तो 2 होने ही होने कंफर्म है। लेकिन डियर अब यहाँ पे देखो कितने बनने हैं, 8 बनने, ठीक है, अभी मैंने 2 लिखे। अच्छा बाकी आपको कहां से मिलेंगे, देखो ये सब इसके एलिमेंट है, नोबिता, शिजुका, सुनियो, ये एलिमेंट है इस सेट जेड के। तो अपन लोगों को क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते जाना, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, मतलब सिंगलटन नोबिता ये आपको एक सबसेट मिल जाएगा, फिर सिंगलटन सुजुका, सुजुका ये भी आपको एक बन जाएगी, ठीक है, फिर सिंगलटन आप सुनियो लिखोगे तो ये भी एक बन जाएगी। लेकिन डियर अभी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको काउंट करूं कितने में, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही बने, जबकि अपन लोग को कितने बनाने हैं, 8 बनाने, ये 2 की पार्ट 8 होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे टोटल 8 आने हैं जिसमें से 5 हो गए, तो 3 कैसे बनेंगे। अब 3 के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन, ऐसे जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके कॉम्बिनेशन। अच्छा कहें सर आपने पहले तो लिया नहीं था कॉम्बिनेशन, एक्चुअली में वो कॉम्बिनेशन इसका बनता ही नहीं भाई, नोबिता और सिंगलटन सुजुका एक ही था, वो आप ऑलरेडी ले चुके थे, वो सेट वाई में आ गया था, इस तरीके से पीछा होगा नोबिता और सुजुका, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता, वो आप ले चुके हो, सेट एक्स इटसेल्फ था। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, देखो एलिमेंट से ही कॉम्बिनेशन बनाने, तो नोबिता और सुजुका एक कॉम्बिनेशन, अपन लोग लिखेंगे नोबिता, ठीक है, सुजुका और ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एक कॉम्बिनेशन ये बना, ठीक है। और कॉम्बिनेशन देखते क्या बनेंगे, नोबिता के साथ सुनियो ले लेते हैं, नोबिता और सुनियो, देखो फिर मैं बता दे रहा हूँ, एलिमेंट्स के साथ ही आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, नोबिता और सुनियो। अब इसको एक ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि अपन लोग को एक सेट बनाना है, सबसेट भी सेट होता है। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है सुजुका, है ना, सुनियो, रियलिटी में बताओ बनाओगे तो नोबिता बेचारा रोने लगेगा, ठीक है, चलो फिलहाल, लेकिन अभी तो यहाँ बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इस तरह आप काउंट कर लो, देखो आपके 8 कंप्लीट। अब देयरफॉर पावर सेट कैसे बनेंगे, पावर सेट कैसे बनेगा, पावर सेट में डियर कुछ नहीं करना होता, इनको बस एक बार जल्दी से ब्रैकेट में करके बंद कर दीजिए, 5 जेड सिंगलटन नोबिता, है ना, सिंगलटन सुजुका, फिर आपका सिंगलटन सुनियो, फिर 2 का कॉम्बिनेशन अपन लोग ने बनाया, 2 का कॉम्बिनेशन बोले तो नोबिता, है ना, सुजुका, एंड देन आपका क्या बनेगा, नोबिता सुनियो, फिर आपका क्या बनेगा, सुजुका और सुनियो, ये आपका बनेगा, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में आप कर दीजिए बंद। तो ये आपने पावर सेट ऑफ जेड लिखा, ठीक है, आई होप यहां तक आपको सबको क्लियर हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर डियर पहले चैट बॉक्स में दो, तब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा सोचिए और इसका आंसर मुझे आपको बताना है, पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको बताना। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो आपको बताना, सब लोग ट्राई करो।
अब देखो यहाँ पे अपन लोग, देखो मैं आपको ट्राई करूँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो बाकी लोग जिनको आ रहा है प्लीज ट्राई करते रहो, मुझे आंसर बता देना जैसे आपके पास आज चैट बॉक्स पर। बाकी लोग जरा ध्यान देखो करना कैसे, इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हम लोग इसको अंदर से स्टार्ट करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे। पहले पावर सेट ऑफ 5 निकालते हैं, फिर अपन लोग क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ 5 निकालेंगे, फिर पावर सेट ऑफ 5 निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग एक काम करते हैं, इसको निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पी ऑफ 5। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि पावर सेट ऑफ 5 अगर मुझे निकालना है तो पावर सेट ऑफ 5, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए भी मान लेता हूं, ठीक है, ए मान लेता हूं। जो मेरा ए लिखा है दैट इज योर पावर सेट ऑफ 5। तो अब देखो आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन उठना चाहिए कि पावर सेट ऑफ 5 मतलब होगा ऑल द सबसेट्स ऑफ 5, ऑल द सबसेट्स ऑफ 5। इस 5 को मैं 5 मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं, कैपिटल X, ये आपका 5, तो 5 का मतलब होता है द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल। इसमें डियर एक भी एलिमेंट नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते थे। तो आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 वो क्या होगा, 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट हो। तो डियर इसमें तो एलिमेंट ही नहीं, 0, आंसर है 2 की पावर 0। इसका मतलब इसका आंसर आया 1। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, और वो सबसेट क्या होता है, 5 इटसेल्फ। ये तो आपको पता ही कि 5 का सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट एग्जिस्ट करता है जो इम्प्रॉपर होता है, वो सेट इटसेल्फ दैट इज 5, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये मैंने क्या निकाला, x का सबसेट निकाला, x का सबसेट निकाला मतलब वही 5 का सबसेट निकाला जो 5 है। और अगर मुझे पावर सेट ऑफ 5 निकालना है तो होता क्या, उसके सबसेट का एक कलेक्शन, जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं। आंसर है पावर सेट ऑफ 5 निकालना, तो 5 का केवल और केवल एक ही सबसेट होता है 5, और इसको एक कलेक्शन कर दो, कलेक्शन मतलब एक सेट में बना दो, एक सेट लगा दो। तो एक सेट लगा दोगे, ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे इधर अगल बगल, तो आपको इसका मतलब ये मिल गया आपको पावर सेट ऑफ 5। तो ये अपन लोग ने पावर सेट ऑफ 5 जिसको मैं ए मान रहा हूं वो मेरा निकल गया, वो मेरा निकल गया, ठीक है। अब मैं क्या करने चल रहा हूं, सुनो, अब मुझे निकालना है डियर पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें, अब अपन लोग निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए, वही मतलब पावर सेट ऑफ 5। तो अगर डियर आपको पावर सेट ऑफ ए निकालना, ध्यान समझिएगा, तो फिर उसी तरह आप स्टार्ट करो, पहले ए के सभी सबसेट्स, ए के सभी सबसेट्स, ए के सबसेट्स लिखने के लिए पहले अपन लोग को ये जानना पड़ेगा कि ए के पास कितने एलिमेंट्स है, ये तो भैया बताओ। तो आंसर है ए आपका है सिंगलटन 5, सिंगलटन 5। अब सिंगलटन 5 में कितने एलिमेंट्स है, जल्दी सब लोग बताओ, इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 0, जल्दी बताओ सब लोग कि 1, चैट बॉक्स में बताओ। सेट ए आपका सिंगलटन 5 है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब एलिमेंट्स निकालोगे तब सबसेट्स पता चलेंगे, फिर सबसेट्स को लिखोगे, फिर लिख के कर्ली ब्रैकेट बंद करोगे, तब तुम्हें पास सेट ऑफ ए। तो विराज ने लिखा है 1, सेट ए के पास सिंगल एलिमेंट है 1, विराज ने बताया। और लोग बताओ जल्दी से, जल्दी सब लोग ट्राई करो। अमृत, शौर, यशस्वी, मिशेल, गुंजन, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। शुभिता, बस एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी लोग को आई थिंक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूँ सेट ए आपका सिंगलटन 5, तो इसमें सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है, तो आंसर सिंगल ही एलिमेंट तो है भाई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट दिख रहा जो कि 5 है, तो सिंगल एलिमेंट है सेट ए के पास। तो अगर सिंगल एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आंसर 2 की पावर जितने एलिमेंट, 2 की पावर 1। इसका मतलब इसके पास 2 सबसेट बनने वाले, वो 2 सबसेट क्या होंगे, तो आपको क्लियर पता है कि किसी भी सेट के 2 साथी हमेशा होते हैं, एक तो कौन, एक तो 5 और एक सेट इटसेल्फ दैट इज ए, ठीक है। तो अपन लोग को देखो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए अगर निकालना है तो पावर सेट ऑफ ए तो बड़ा आसान है, जितने भी सबसेट्स बनेंगे कि ए के सबसेट्स 5 और ए, इनका एक कलेक्शन ले लीजिए, मतलब इनको कर्ली ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। तो आपका डियर ये भी हो गया, आपको पी ए भी मिल गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो मैंने पी ए माना है इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी मान लेता हूँ, ताकि मुझे इतना लंबा ना लिखना पड़े, है ना। मैं इसको बी लिख लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो इसका मतलब डियर अगर तुमने इसको बी मान लिया तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले। नेक्स्ट स्टेप में मतलब बोले तो मैं पीबी निकालना चाहता हूँ, पीबी, ठीक है, मैं पीबी निकालना चाहता हूँ। पीबी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपने देखो कर क्या दिया क्वेश्चन को, बात को समझना, अपने क्वेश्चन को आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, पीबी, ठीक है, पीबी। जहां पे बी क्या है, देखो बी क्या, अगर मैं ब्रेक करता जाऊं, खोलता जाऊं, ऐसी चीजें वहीं आप पहुंचो। बी आपका पीए, बी आपका पीए है ना। अच्छा पीए कितना है डियर, सॉरी ए कितना है, ए अगर आप देखोगे सिंगलटन 5, ये आपका क्या है, सिंगलटन 5, दैट मींस आपने 5 को
यहाँ पे अगर आप ऊपर देख लो, ऊपर देख लो तो नहीं, पी ऑफ पी ए को मैंने माना है P5, ए को मैंने माना P5। देखो यहाँ पे देखो ए को आपको क्या मिल रहा है P5। यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। एक्चुअली में जो मैंने एक पोस्ट नीचे सिंगलटन फाइव लिखी है, इससे मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये मैं लिख रहा हूँ कि ए बराबर जो आपका आ रहा है वो आपका पूरा पूरा सेट आ रहा है। भाई सिंगलटन फाइव एक्चुअली P5 ही तो है, P5 ही तो सिंगलटन फाइव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पी ए तुम्हारा क्या सिंगलटन फाइव, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे पी ऑफ ए की जगह आ जाएगा तुम्हारा सिंगलटन फाइव लिख दो या P5। मैं लिख रहा हूँ P5। देखो एक्चुअली में आपका पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा क्वेश्चन आपका वही बन चुका पी ऑफ P5। बस मैंने इसलिए यहाँ पे नोटेशन लिया, इतना बड़ा मुझे लिखना ना पड़ा, मैंने उसको बी मान लिया। ये जो आप पूरी चीजें ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये बी लिखी, अब मैं पीबी में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, पीबी को अगर मुझे रीड आउट करना होगा, दैट मीन्स इट इज, ध्यान सुनिएगा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि बी है क्या, तो बी देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ फिर से, 5 है और ए है, 5 है ए है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आंसर है 2। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आंसर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होते हैं 4, 2 की पावर 2 होते हैं 4। तो इसका मतलब कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से इसके सबसेट बनेंगे, तो चलिए देखिए कौन कौन से सबसेट बनेंगे। तो दो तो हमेशा होते हैं, एक तो 5, एक सेट इटसेल्फ दैट इज बी। बाकी तो कौन से बनेंगे, तो इनके एलिमेंट पे आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो, या पीछे भी करके आ रहे हो। इसका एक एलिमेंट है 5, 5 एक एलिमेंट, इस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए तो इसका सबसेट बन गया। ठीक है, एक इसके पास है ए पे अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो इसका सबसेट बन गया। तो आपके पास 4 सबसेट्स आ चुके। अब इन्हीं को आपको ब्रैकेट में बंद कर देना, इन्हीं को आपको ब्रैकेट में बंद कर देना, ब्रैकेट में बंद कर देते। ये 5 हो गया, ये आपका बी हो गया, फिर आपका सिंगलटन 5 हो गया। ठीक है, और फिर आपका सिंगलटन ए हो गया। ठीक, ये अगर आप उसको ब्रेक भी करना चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो 5। व्हाट इज बी, बी आपका क्या है 5 और ए है। ठीक है, बी आपका क्या है 5 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी है आपका 5 ए, और ए खुद क्या है, ए है आपका सिंगलटन 5, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं सिंगलटन 5 ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंगलटन 5 लिख दिया। सिंगलटन ए आपका क्या है सिंगलटन 5, ए आपका क्या है सिंगलटन 5, ए की जगह सिंगलटन 5 लिख। आप इस तरह लिख सकते थे। ये हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप इसका एन मतलब होता है ऑर्डर, कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनल नंबर बताइए, तो देयरफॉर आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे एलिमेंट दिख गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहे हैं 1, देखिए ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, एक कॉमा के बाद आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, फिर कॉमा मिला, ये आपका थर्ड एलिमेंट है और ये आपका फोर्थ एलिमेंट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो अपन लोग को कितने मिल रहे हैं 4। तो आप लोग आंसर लिख सकते हो एन ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो ये पूछ लो, किसी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है, अगर नहीं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। सब क्लियर है, एक बार ऐसे लिख दो, यहाँ तक सब क्लियर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अक्सर बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 5 लिख दिया 5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप उसमें बनाते जाओ, टेक्निक वही लग रही, कोई इशू नहीं। विराज को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर नहीं है, जल्दी से लोग चैट बॉक्स में बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। यशस्वी सर, अमृत सर, मिशेल यस सर, ठीक है, वेल डन। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है आपसे, यहाँ पे डियर क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला which of the following statements are true, give reason to support your answer। आपको रीजन भी देना है आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो जरा इसका पहला वाला पार्ट ये बताओ कि ट्रू है फॉल्स। चैट बॉक्स में देखो ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर ए और बी को मैं 2 सेट ले लूं तो या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स। इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट आप ले लो, तो ए या तो ए बी का सबसेट होगा या तो बी ए का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सत्यार्थ ने लिखा ट्रू, यशस्वी ने लिखा ट्रू, विराज ने लिखा ट्रू। सब लोग आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, डू इट फास्ट। राइट डाउन द आंसर ऑन चैट बॉक्स, जल्दी चैट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखो। सिर्फ अभी 3 लोग का आंसर आया है। सत्यार्थ ने दिया है मुझे, यशस्वी जी ने दिया है, विराज ने दिया है, बाकी लोग बताओ। अमृत, मिशेल, गुंजन, सब लोग आंसर दीजिए।
आप लोग ये बताइए, क्या ए कोई अगर मैं दो सेट ले लूं तो हमेशा होगा कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट? चलिए, आई थिंक बाकी लोग कंफ्यूजन होगी, बता दो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वेल डन। देखिए हमने तो मुझे आंसर दे दिया। अगर आप अल्फाबेट और एक क्या कहते हैं नंबर वाला एक एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल सही है। देखो मैं क्योंकि आंसर भी देना है, ये नहीं ट्रू फॉल्स करके निकल जाना है, आपको आंसर भी मतलब अपने सपोर्ट के लिए आपको एक एग्जांपल भी लेना पड़ेगा। मैं आपके लिए एग्जांपल एक लेके दिखा देता हूँ। सपोज आई विल टेक सेट ए एज 1 2 एंड सेट बी एज ए बी। तो एक बात बताओ, ये मैंने कोई दो सेट ले लिए, एक सेट मैंने ए ले लिया, एक मैंने सेट बी ले लिया, ना ही ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। तो आपको दो सेट ऐसे मिल गए जिनमें एक दोनों के दूसरे के आपस में सबसेट नहीं है। तो किसने ये बोला था स्टेटमेंट में कि अगर आप कोई भी दो सेट लेते हो तो या तो ए बी का सबसेट हो जाएगा या बी ए का। जबकि हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ना ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है ना, ना ही बी ए का सबसेट। तो आपको अपना एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। चलो जरा सेकंड वाले में सब लोग ट्राई करो, सेकंड वाले में ट्राई कीजिए, सेकंड वाले में जल्दी से बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्वेश्चन है एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। बोल रहा है कि अगर मैं इनफाइनाइट सेट ले लूं तो उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। विराज ने लिखा है ट्रू, नहीं ट्रू नहीं लिखा किसने। जल्दी सब लोग आंसर दो कि इनफाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, फिर सुन लीजिए, इनफाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं क्या वो इनफाइनाइट होते हैं? तो सत्यार्थ ने लिखा है ट्रू, ठीक है, सत्यार्थ ने लिखा है ट्रू और विराज ने लिखा है फॉल्स, अमृत ने लिखा है फॉल्स, ठीक है। बाकी लोग बताओ, गुंजन, मिशेल, आप लोग भी ट्राई कीजिए, शुभिता, श्वर, सब लोग ट्राई करो यार, आंसर बताओ यार, या तो यस होगा या तो नो होगा। अच्छा चलो, जो लोग ट्रू बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ट्रू बोल रहे हैं, जरा एक चीज ध्यान दो। अगर ट्रू आप बोल रहे हो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल कर ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो आपका होता है इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ये अपन लोग को पता है, क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। अब मैं इसका एक सबसेट बना रहा हूं, इसका मैं एक सबसेट लिखना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। अच्छा, सबसेट बनाने का तरीका क्या होता है तो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि क्या करिए कि कोई भी एलिमेंट दिख रहा है उस पर एक ब्रेसेस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट मुझे नेचुरल नंबर 1 दिख रहा है तो मैं इस पर एक ब्रेसेस लगा दूंगा, सिंगलटन 1। आपको पता है ये जो सिंगलटन 1 है इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन सिंगलटन 1 एक फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंगलटन 1 आपका एक फाइनाइट सेट है। तो आपको एक फाइनाइट सेट मिल गया जो कि एक सबसेट है, मतलब आपको फाइनाइट सबसेट मिल गया, एक इनफाइनाइट सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और यही नहीं, आपको ये भी तो पता है नेचुरल नंबर का एक सबसेट आपका एग्जिस्ट करता है हमेशा 5, तो 5 में तो 0 एलिमेंट है, तो वो भी आपका फाइनाइट सेट है ना, है ना भाई। 5 भी आप ले सकते थे एग्जांपल के कि नेचुरल नंबर का एक सबसेट होता है 5 और वो फाइनाइट है। तो ये कहना कि इनफाइनाइट सेट के सभी सबसेट्स इनफाइनाइट है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले में आते हैं, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। रीजन जान लीजिए, मैंने आपको ये बताया था, रीजन आप लोग लिख सकते हो, रीजन आप ये लिख सकते हो थर्ड वाले के लिए। मैंने डियर आप लोग को बताया था कि मान लीजिए अगर ए, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ बी, तो अपन लोग को एक कंडीशन पता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर ए कोई बी का सबसेट है तो सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा या तो कम होंगे या तो बहुत ज्यादा होगा, बी के बराबर होंगे, बी के बराबर होंगे। और अपन लोग बोल रहे हैं कि जो बी सेट है वो फाइनाइट सेट है, बी सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो कोई फाइनाइट सेट है मतलब 10 15 20 कोई एक नंबर होगा स्पेसिफिक। मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स होंगे, या तो उसमें एलिमेंट्स 20 होंगे या तो 20 से कम होंगे, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। दैट मींस इनफाइनाइट नहीं जा सकते। तो इनफाइनाइट जाने के लिए उसमें आपको आगे तक जाना पड़ेगा ना, इनफिनिटी तक, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना फाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट होते हैं वो फाइनाइट, और जबकि इनफाइनाइट के जो सबसेट होते हैं वो जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, फोर्थ वाले स्टेटमेंट का सब लोग आंसर मुझे दीजिए, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट।
जितने भी सेट होते हैं उन सबके पास अपने प्रॉपर सबसेट होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? अमृत ने आंसर दिया है फॉल्स, विराज ने आंसर दिया है फॉल्स, एक्सक्यूज मी, बाकी लोग भी ट्राई करो। सत्यान ने आंसर दिया मुझे फॉल्स, सब लोग फॉल्स बोल रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो भैया, जल्दी बताओ ट्रू है कि फॉल्स। सत्यान ने फॉल्स, अभी तो मुझे केवल 3 का आंसर है, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे भैया? इतना इजी क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या सभी सेट के पास अपने प्रॉपर सबसेट होते हैं? आपको ये सुनना बताना, बस फॉल्स बता रहे हैं सब लोग, फॉल्स बता रहे हैं, यशस्वी भी फॉल्स बता रही है, ठीक है। मिशेल, गुंजन, शुभता, शौर्य, आप लोग भी आंसर दो। मुझे बार बार कहना क्यों पड़ता है भैया? आप लोग दो यार, आप लोग तो क्लास में हो, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन ये है कि जितने भी सेट होते हैं उन सबके पास अपने प्रॉपर सबसेट होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ, मैं फिर आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी से आंसर दो। शुभता, शौर, गुंजन, मिशेल, प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी दो, जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यशस्वी ने फॉल्स बोला है, शौर ने फॉल्स बोला है, गुंजन और मिशेल प्लीज आप लोग भी आंसर दीजिए, आप लोग की क्लास में। गुंजन ने फॉल्स बोला है, मिशेल ने फॉल्स बोला है, शुभता आपको भी आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, ट्रू है कि फॉल्स है? नेटवर्क कुछ इशू हो रहा है, अभी आंसर नहीं दे रही है शुभता। चलिए फिर तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आंसर है, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट। जिन बच्चों ने फॉल्स बोला सभी ने फॉल्स बोला, वेल डन, बिल्कुल सही। लेकिन आपको एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा, तो फोर्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि सपोर्ट करना अपने आंसर, एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा। तो भैया अभी अभी तो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ कि फाइव जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, इसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। कहेंगे सर इसके पास 5 होता तो है एक सबसेट, 5 होता है सबसेट, लेकिन वो इम्प्रॉपर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 डू नॉट हैव अ प्रॉपर, मतलब यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कि एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट। तो आप दिखा दो कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके पास अपना कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, डजंट हैव एनी प्रॉपर सबसेट। तो आप इसको लिख दीजिएगा, इट डजंट हैव एनी प्रॉपर सबसेट, इसको मैं लिख देना, डजंट एनी प्रॉपर सबसेट, इसके पास अपना कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं। ठीक, अब आइए जरा फिफ्थ वाले में, जल्दी से फिफ्थ वाला आंसर बताओ, ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स? चलिए बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ यार, बार बार बोलना ना पड़े, मुझे नाम लेना पड़ेगा सबका, जल्दी से आंसर बताइए। ए बी डॉट 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 करते करते चलता जा रहा है और बोल रहा है कि इनफिनाइट सेट। तो विराज का आंसर है फॉल्स, विराज ने सबसे पहले बताया है। मिशेल का आंसर है फॉल्स, शौर्य का आंसर है फॉल्स, अमृत का आंसर है फॉल्स, यशस्वी का आंसर है फॉल्स, मतलब नाम लेना ही पड़ेगा मुझे। चलो सत्यार्थ आप भी बताइए, शुभता आप बताइए, क्या आंसर है, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए डियर। ठीक, तो इसका आंसर डियर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स है। रीजन जान लीजिए, सेट में अपन लोग क्या करते हैं, इन जनरल एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो इसमें क्या है ए बी इस तरह चलता जा रहा है, तो अपन लोग इन जनरल इसको रिपीट करेंगे नहीं, तो अगर रिपीट करोगे नहीं तो इसको क्या लिखोगे, सिंपली ए बी लिखोगे। अब ए बी लिखोगे तो यहाँ पे टू एलिमेंट्स होंगे, तो इनफिनाइट में इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है रीजन के लिए फिफ्थ वाले में, कि किसके पास केवल 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, इन जनरल अपन लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ठीक, अब सिक्स्थ वाले में आते हैं डियर, तो बोला है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, तो मुझे कौन बताएगा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? अमृत आप बताओ इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ए और बी को कब इक्विवेलेंट बोलोगे? वेल डन, अमृत ने बताया जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सही आंसर। तो अगर मैं तो अगर मैं इसको ए लिख लूं, इसको मैं बी लिख लूं, तो आपको दिख रहा है सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इससे मतलब नहीं, डजंट मैटर, है ना, एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो, बट ऑर्डर शुड बी सेम,
ऑर्डर शुड बी सेम। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तब अपन लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नीचे आते हैं। A set can have infinitely many subsets। बोल रहा है कि जो सेट होता है उसके पास infinitely many subsets हो सकते हैं। आंसर है इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स है तो आपको सपोर्ट में अपने एक आंसर देना पड़ेगा, तो एक अपने से आंसर कोई बना लीजिएगा। ठीक है, सपोज मैंने मान लीजिए एक सेट ए में 1 और 2 लिख दिए, है ना, तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे फाइनाइट होंगे, वो आपको पता भी कितने होंगे, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं which of the following statements are correct and why। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग को सेट ए दिया है जो कि दिया है 1 2, ठीक है, फिर आपको 3 4 दिया है, फिर आपको 5 दिया, ठीक, और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, करेक्ट है और क्यों, ये भी आपको बताना, अगर करेक्ट है तो क्यों। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। तो इसमें बस आप मुझे ये बताना कि है कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ जरा फर्स्ट वाला बताओ है कि नहीं, सब लोग चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट वाला ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं। नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं, बट ट्राई करो आप लोग पहले से कि बताओ ये है कि नहीं। सिंगलटन 3 4 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। विशाल ने आंसर दिया है, नहीं विशाल ने नहीं दिया, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। आपने दिया आंसर नो, ठीक है, विराज ने आंसर दिया है नो, यशस्वी ने आंसर दिया है नो, मिशेल ने आंसर दिया है नो, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो डियर। ठीक, तो काफी लोगों ने डियर आंसर नो दिया। अब देखो मैं आपको तरीका बता देखो जब भी आपके पास एक प्रॉपर सबसेट वाला क्वेश्चन है तो आप देखा करो ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है 3 और 4, भाई कॉमा की इधर 3 लिखा है, कॉमा की इधर 4 लिखा है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जब कभी आपको सबसेट वाला क्वेश्चन आए तो सबसेट में आप पहले देखा करो ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा, ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जैसे 3 लिखा और 4 लिखा है, 3 लिखा 4 लिखा है, वो 3 और 4 सुनना ध्यान से, वो 3 और 4 यहाँ पे एज एन एलिमेंट होने चाहिए सेट इन। तो अब मैं जरा चेक इट आउट करता हूँ, क्या 3 और 4 एलिमेंट है, क्या 3 और 4 एलिमेंट है सेट ए में। तो सेट ए में 3 और 4 एलिमेंट नहीं है। अब कहोगे 3 4 है, तो भैया 3 4 नहीं है, वो 3 4 एक पूरा सेट दिया, सिंगलटन करके दिया गया। देखो सिंगलटन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ब्रेसेस में 3 और 4 है, वो इसका एलिमेंट है। मैं जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक एक कौन कौन से एलिमेंट, तो वो कॉमा के अगल बगल वाले एलिमेंट्स होते हैं। देखो एक कॉमा ये लिखा तो 1 लिखा, तो 1 एक एलिमेंट होगा ए का। इसी तरीके से और कौन एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट हो गया सेट ए का। और कौन एलिमेंट हो गया ब्रेसेस में 3 4, ये एक एलिमेंट बनेगा इसका सेट ए का, क्योंकि तो कॉमा लगा ना, कॉमा किधर कॉमा किधर, ठीक है, तो ये पूरा पूरा एक एलिमेंट बनेगा। इसके बाद देखो 5 दिखा, 5 तुम्हारा एक एलिमेंट बन गया ए का। तो आपको देखना क्या, जब भी आपके पास प्रॉपर सबसेट या सबसेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ध्यान देना है डियर, आपको ये देखना है जो भी ब्रेसेस के अंदर है वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट। तो चलो देखते हैं, ब्रेसेस के अंदर 3 है, तो क्या 3 ए का एलिमेंट है, आंसर है 3 ए का एलिमेंट नहीं है। क्योंकि 3 ए का एलिमेंट नहीं है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब जो पहले वाले का डियर आंसर होगा वो क्या है, फॉल्स, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। यहाँ पर अपन लोग आंसर दे देते हैं इट इज इनकरेक्ट, ये आपका सही नहीं। रीजन क्या लिखोगे, रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई एक रीजन देना होता गलत करने के लिए। तो अपन लोग दिखा सकते हैं कि ब्रेसेस के अंदर 3 आ रहा है एंड 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। 3 जो है वो ए का एलिमेंट ही नहीं। अगर 3 ए का एलिमेंट होता तो अपन लोग से लिख सकते थे कि 3 और 4 दोनों होता, तो अपन लोग लिखते सिंगलटन में मतलब ब्रैकेट के अंदर 3 4 जो है वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड, ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 4 जो ये लिखा है आपको दिख रहा है ये एलिमेंट है का। चलो चेक करते हैं, तो ये तो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है डियर, तो ऊपर लिखा ही हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर जो 3 4 है वो ए का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो सेट ए में देखोगे तो ये आपको पूरा पूरा 3 4 आ रहा है, पूरा पूरा 3 4 आ रहा है, तो ये एलिमेंट होगा, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर अपन लोग देंगे करेक्टेस्ट, इसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, कर करेक्ट, ठीक है। थर्ड वाले में आते हैं डियर, थर्ड वाले में आते हैं अपन लोग। थर्ड वाले में क्या बोला है, 3 4 तो है, उसके ऊपर ब्रेसेस लगा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो देखो फिर आपको यही काम करना है, आपको क्या करना है, प्रॉपर सबसेट वाला केस आ गया तो आप इस ब्रेसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाला ब्रेसेस और बाहर वाला ब्रेसेस भूल जाओ। अब इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर दिया मुझे ब्रेसेस के अंदर दिख रहा है ब्रेसेस 3 4, ब्रेसेस 3 4, ये ब्रेसेस 3 4 ए का एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो क्या इसका एलिमेंट है, तो ब्रेसेस 3 4 एलिमेंट है ए का,
इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम लिख दोगे डियर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। और चाहो तो अगर रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एज ब्रेसेस 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, इसमें बिलोंग कर रहा है इसलिए करेक्ट, ठीक। फोर्थ वाले में आते हैं डियर, फोर्थ वाले में आते हैं। अब फोर्थ वाला तो यार पूछना ही बेकार है ना, वन बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ वाले में आते हैं, फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि वन इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है। रीजन ये है, पहली बात तो वन क्या है, वन एक सेट ही नहीं है भाई। अगर आपको प्रॉपर सबसेट दिखाना तो पहले तो वो सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रीजन लिखोगे, सबसे पहले तो अपन लोग लिख देते हैं कि इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। अब रीजन के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि वन एलिमेंट है, ठीक है, वन एलिमेंट है का तो सिंगलटन वन सबसेट बनेगा, ये भी रीजन लिख सकते हो। दूसरा एक तरीके से आप इसको और भी गलत कर सकते हो, एज वन इज नॉट अ सेट, ये जो आपने केवल वन लिखा है ये सेट ही नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। तो सेट नहीं तो अपन लोग सबसेट की बात नहीं कर सकते, प्रॉपर सबसेट या सबसेट की बात ही नहीं कर सकते, वन इज नॉट अ सेट, सबसे पहले ये सेट ही नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाले में आते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या बोला, 1 2 5, तो अपन लोग को देखना, देखो फिर प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है तो आप ब्रेसेस के अंदर देखो सब एक ही एलिमेंट होने चाहिए। क्या वन एक का एलिमेंट है, चेक करो, वन एक का एलिमेंट है, ठीक है। टू एक का एलिमेंट है, क्या फाइव एक का एलिमेंट है, फाइव भी एक का एलिमेंट है, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ करेक्ट स्टेट, इट इज अ करेक्ट स्टेट, ये आपका करेक्ट, ठीक है, इट इज अ करेक्ट स्टेट, ठीक है। रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 2 5 ये सभी जो है ये ए के मेंबर। आइए सेवेंथ वाले में, सेवेंथ वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो सिंगलटन 1 2 5 है ही नहीं, सॉरी सिंगलटन में बार बार दूर से निकल जा रहा है, ठीक है। सिंगलटन इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेसेस में 1 2 5, तो ब्रेसेस 1 2 5 मेंबर है का, तो ऊपर देखिए मैंने सभी मेंबर्स लिखे हुए, तो ब्रेसेस में 1 2 5 ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। वन अगर केवल 1 होता तो होता, केवल 2 होता तो होता मेंबर, या ब्रेसेस में 3 4 होता तो होता, लेकिन ब्रेसेस 1 2 5 ए का मेंबर नहीं है। लेकिन मेंबर पहचानने का तरीका यही है कि आप सेट में जाओ, कॉमा के बगल में देखो, अगल बगल देखो, कॉमा के बगल में 1 है, कॉमा के बगल में 2 है, कॉमा के बगल में ब्रेसेस में 3 4 है, कॉमा के बगल में 5 है, ये सब इसके मेंबर है और कोई इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब डियर अपन लोग आते हैं 8th वाले में। 8th वाले में देखिए क्या है, 8th वाले में बोला है डियर ब्रेसेस में 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट। तो इसको चेक इट आउट करना, जरा एक बार चैट बॉक्स में लोग आंसर बताओ, ये है कि नहीं, प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताओ। 8th वाले जल्दी से बताइए, ब्रेसेस में 1 2 3 है कि नहीं। विराज बोल रहे नो, शौर्य बोल रहे नो, ठीक, अमृत बोल रहे नो, शशि बोल रही नो, सत्याग बोल रहे नो, गुंजन नो, ठीक, वेल डन। तो 8th वाला 1 2 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाले फिर सभी एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 एक एलिमेंट नहीं, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। और यहाँ पे रीजन ये होगा, एज जो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 3 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर जो भी होने चाहिए मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 9th वाले में। 9th वाले में 5 बिलोंग्स टू, तो क्या ए दिख रहा है 5 में, कहीं नहीं दिख रहा है, वो क्लियर करते, तो इट इज इनकरेक्ट स्टेट, ठीक, इनकरेक्ट स्टेट। रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, एस 5 जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है। और 10th वाले का भी फिर आपको आंसर क्या करेक्ट है ना, क्योंकि 5 क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। अच्छा अब बोल रहा है कि अगर मैं 5 के ऊपर ब्रेसेस लगा दूं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का, तो आंसर है नो भाई। यहाँ पे देखो फिर वही होगा, रीजन आप देना चाहो दे सकते हो इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि अगर प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो जो भी ब्रेसेस के अंदर होता है वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो 5 ए का एलिमेंट क्योंकि नहीं है, इसलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन क्लियर अपन लोग और करते हैं जल्दी से, ठीक है। ए बी सी आपको दिए, फाइंड ऑल सेट्स एक्स, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सच दैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अपन लोग पहले क्या करते हैं, सबके सबसेट्स लिखते हैं, सबके सबसेट्स, क्योंकि यहाँ पे सबसेट की बात कर रहे हैं, अपन लोग सबके सबसेट्स लिखेंगे। तो सबसेट्स ऑफ सबसे पहले किसके लिखा जाए, ए का लिखें। तो ए के सबसेट्स क्या होंगे, एक तो 5, एक सेट इटसेल्फ, ठीक है। और बाकी आपको लिखने आते हैं, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, ठीक है। फिर दो के पेयर बनाते हैं, दैट इज 1
2, फिर आप क्या लिख सकते हो 1 3, ठीक, फिर आप लिख सकते हो 2 3, और आप देखोगे आपको 8 मिल गया 2 की पावर 3 दैट इज 8 आपको मिल चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब अपन लोग लिखते हैं बी के सबसेट्स, तो सबसेट्स ऑफ बी क्या होंगे इसको भी देख लेते हैं। फिर वही बात है, दो तो हमेशा ही होंगे, एक 5 एक सेट इटसेल्फ, इसको मैंने लिख दिया। अच्छा अब दो कौन से बनेंगे, एक बनेगा सिंगलटन 2, एक आपका बनेगा सिंगलटन 4, ठीक। अब अपन लोग लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सी, ये मजेदार है। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 दैट इज 16 बनने वाले हैं, 16 बनाएंगे, बना देते हैं। पहला देखो 5 बनेगा, फिर आपके पास बनेगा सी, सी बोले तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब अपन लोग क्या करते हैं, पहले 1 1 वाले बनाते हैं जो सिंगल सिंगल वाले, 1 है सिंगलटन 1, ये आपका एक बनेगा, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3, फिर सिंगलटन 4, ये आपने सिंगल सिंगल एलिमेंट से सबसेट बना लिया, ठीक है। अब कोई दो वाले लेते हैं, दो वाले, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो 2 2 का पेयर बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, पहला आपका बना 1 2, ठीक है, फिर आपका बना 1 3, फिर आपका बना डियर 1 4, फिर आपका बनेगा कितना डियर 1 से मैंने सारे बना दिए 2 3, फिर आपका बनेगा 2 4, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है तो आंसर एक पॉसिबिलिटी और मिलेगी आपको 3 है ना। तो फिर से देखो 2 2 वाले कैसे बनाएंगे, पहले 1 ले लिया, 1 कॉमन रखा, सबके साथ बनाए 1 2 1 3 1 4, 3 बने, फिर 2 के साथ ये 2 के साथ 2 ही बनेंगे, 2 3 2 4 बना, ठीक है, 2 3 2 4 बना। फिर अपन लोग ने क्या लिया, फिर अपन लोग ने लिया देखो 2 3 2 4 हो गया, फिर अपन लोग लेते हैं 3 4, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी है तो आंसर है नो, और कहां बन पाएगा, वो 1 2 बना, 1 3 बना, 1 4 बना, फिर 2 3 2 4 बन गया, फिर आपका क्या बन गया, फिर आपका बन गया 3 4, ठीक। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, अब अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग लेने चल रहे हैं कोई 3 का, अब 3 का बनाते हैं क्योंकि 2 का तो बना लिया, अब कोई 3 3 का कॉम्बिनेशन लेकर अपन लोग बनाते हैं। 3 3 में कैसे बनेगा, देखो एक बन गया 1 2 3, ठीक, अभी 1 को कॉमन ही रखेंगे, 1 को नहीं छेड़ेंगे, 1 2 को भी रखते हैं, 1 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने लिया 1 2 3, फिर एक मैंने लिया 1 2 4, ठीक है। अब 1 2 के साथ और कोई नहीं बनेगा, 2 को चेंज करते हैं, ठीक। अब लेते हैं अपन लोग 1 3 4, ठीक है, मैंने 2 को आपकी बार चेंज कर दिया 1 3 4, और क्या बन सकता है, अब अपन ले सकते हैं आपका 2 3 4, है ना, जैसे आपने लिया 1 2 4, 1 2 3 बना, एक आपका बन गया 1 2 4, ठीक। फिर आपने एक ले लिया 1 3 4, एक अपन लोग बना देते हैं 2 3 4, ठीक। और कोई बचा, अब एक बार जरा काउंट कर लेते हैं फिर देखते हैं अपन लोग कोई बच रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस साथ अपन लोग के 16 बन गया, आप चेक कर लो हमारे जो है 16 बन चुके, ठीक है। फिर से देख लो मैंने कैसे बनाया 5 सेट इटसेल्फ, तो मैंने सिंगल सिंगल एलिमेंट में ब्रेसेस लगाया, तो सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 सिंगलटन 4, फिर मैंने दो दो के कॉम्बिनेशन लिए, दो दो के कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनेगा 1 2 1 3 1 4, फिर आपका बनेगा 2 3 2 4, ठीक है, वो मैंने बना दिया, और एक 3 4 होता तो मैंने वो भी लिख दिया। फिर 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाया 1 2 3 लिया, फिर आपने देखा 1 2 4 बना, ठीक है, फिर 1 3 4 बना, फिर 2 3 4, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो सिंगल वाले एलिमेंट्स हैं, जो सिंगल वाले एलिमेंट्स है उससे आपके सिंगल वाले एलिमेंट से आपके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 4 बनते हैं, देखो 1 2 3 4, इससे आपको 4 मिलेगा। और ये जो दो वाले हैं, दो, ये जो दो वाले हैं, ये दो वाले, इससे डियर बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इससे बनेंगे, ठीक। तो इसके बाद 3 वाले कॉम्बिनेशन से कितने बनते हैं, 3 वाले कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, ये आपके 4 बनते हैं, 6 4 10, ठीक है, 2 1 और 3 वाले से 4 4 बनेंगे, 2 वाले से 6 बनेंगे, 6 4 10 4 14 तो आपका 16, ये मैंने बना डाला। अब आप अपने आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, आंसर, तो लोग का आंसर क्या होगा, फर्स्ट बोला है आपको ए के वो सबसेट्स लेने, ऐसे एक्स लेने हैं जो ए के भी सबसेट हो और एक्स के सॉरी बी के, फिर से सुन लो, अपन लोग को ऐसे सबसेट्स का एक सेट बनाना है, एक ऐसे सबसेट्स का ऐसे एक्स लेने हैं जो ए के भी प्रॉपर सबसेट हो और बी के भी, तो अपन लोग कॉमन देख लेते हैं, ए और बी में देख लो भैया कौन से कॉमन सबसेट्स बन रहा है, तो उसका एक्स अपन लोग एक सेट बना देंगे, फाइंड ऑल सेट्स एक्स, ठीक है। ऐसे कौन से सेट्स हैं जो ए के भी आपके बन रहे हो और बी के भी, तो देख लेते हैं ऐसे कौन से सेट्स अपन लोग, ठीक है। तो कोई मुझे आंसर बता सकता क्या होगा चैट बॉक्स में, अरे यार बहुत इजी है, देखो ए और बी दोनों के प्रॉपर सबसेट्स होने चाहिए, तो कॉमन ले लो जो ए और बी में कॉमन, ए और बी में देखो एक कॉमन तो मुझे 5 दिखा, ए और बी में एक कॉमन मुझे 5 दिखा, और क्या कॉमन है देख लो, क्योंकि दोनों के प्रॉपर सबसेट होने चाहिए। अब ये 1 2 3 है तो 1 2 3 ए का बी का नहीं है,
सिंगलटन वन ए का है, बी का नहीं, दोनों के होने चाहिए। तो दोनों के में और कौन सा मिल जाएगा अगर तुम ध्यान से देखोगे? और कोई मिल रहा है 5 के अलावा? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में आंसर बताओ। हाँ, वेल डन, एक आपको और बन जाएगा, दैट इज सिंगलटन। ठीक है, इसको अपन लोग लिख लेते हैं सिंगलटन 2। ठीक, सिंगलटन 2 ये अपन लोग लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और कोई नहीं मिलेगा, बस यही दो। एक आपको देख लो, फिर से देखो, एक 5 मिला और अगर आप ध्यान से देखोगे एक आपको सिंगलटन 2 मिला और कोई भी कॉमन नहीं। नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोला गया है? कौन से सेट्स अपन लोग को लेने हैं? ऐसे लेने हैं जो सी के सबसेट हो लेकिन ए के ना हो। फिर से सुनो, सी के वो सबसेट्स आपको लेने हैं जो ए के सबसेट ना हो। तो देखते हैं जरा। तो देखो, सी के वो सबसेट्स क्या होंगे जिसमें 4 आए। ठीक है, जिसमें 4 आए देखो, वो उसमें कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 5 के लेना स्टार्ट करते हैं। बस आपको देखो ध्यान क्या रखना है, आपको सी के वो सबसेट्स लेने हैं जो ए में ना हो। मैं कह रहा हूँ ए वाले में देखो 1 2 3 था, तो जहां तक 3 वाला तो कॉमन आएगा, लेकिन जिसमें 3 नहीं है, मतलब जिसमें 4 है, वो कॉमन नहीं आएगा। जैसे कि कौन कौन सा मिल जाएगा? देखो, एक आपको मिल गया 1 2 3 4, मैं लिखता चल रहा हूं, ध्यान देना। एक आपको मिल गया 1 2 3। देखो, ये सी का प्रॉपर सबसेट तो है, लेकिन ए में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। और देखो कौन सा मिल जाएगा? सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, नहीं ये तो कॉमन है। सिंगलटन 4 आपको मिल गया, सिंगलटन 4 मिल गया। 1 2 1 3 उसमें है, 1 4 नहीं है, तो 1 4 एक अपन लोग को मिल गया। और क्या मिल जाएगा? 2 2 3 है, तो आंसर 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे 2 3 कॉमन, लेकिन 2 4 ले सकते हैं। तो एक 2 4 मिल गया। और बताओ, 3 4 मिल गया। और बताइए, 1 2 4 मिल गया। ठीक है, और बताइए, 1 3 4 मिल गया। और बताइए कौन सा है? 2 3 4 मिल गया, है ना? तो ये ऐसे सबसेट हैं सी के जो ए में नहीं, यू कैन चेक इट, आप देख सकते हैं। और बाकी जितने बच रहे हैं वो सब हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार जरा चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, विराज करें सर, यशस्वी सर, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? सत्यार्थ सर, अमजद सर। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आप लोग बुक से क्या कीजिए, डियर, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, काफी क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन तब भी आप लोग बुक से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके वाया ढेर सारे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।